साथियों नमस्कार। मेरा भारत महान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम भारत में घटने वाले घटनाक्रमों के क्रम में एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है अरुणाचल प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हाल ही में काफ़ी समय से अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों को स्थापित करने की मांग चली आ रही है। अरुणाचल राजनीतिक समूह संविधान की 6ठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 ए के दायरे में पूरे अरुणाचल प्रदेश को लाने का आह्वान कर रहे हैं। अनुच्छेद 371 का कहता है कि नागालैंड के मामले में नागाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नागा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी जब तक कि नागालैंड की विधानसभा की स्वीकृति ना हो। आइए देखते हैं वर्तमान प्रावधानों में क्या समस्याएं हैं। अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 371 एच के तहत रखा गया है, जो कि राज्य के राज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चुप है, जैसे कि अपनी भूमि, जल और जंगल पर स्वदेशी लोगों के अधिकार। 6ठी अनुसूची के विपरीत स्वदेशी समुदायों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। कई राजनीतिक दलों द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। 6ठी अनुसूची में सम्मिलित होने से अरुणाचल के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जबकि अभी इन्हें मात्र संरक्षक के अधिकार प्राप्त हैं। राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने पर राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वैध स्वामित्व अधिकार मिल जाएगा, जिससे राज्य की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता काफी हद तक समाप्त होगी तथा वह आत्मनिर्भर बन सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 244 के उपखंड 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है राष्ट्रपति के आदेशानुसार ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 ए के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं: आदिवासी आबादी की उच्च संख्या, क्षेत्र की कॉम्पैक्टनेस और उचित आकार, क्षेत्र के विकसित प्रकृति, लोगों के आर्थिक मानक में विषमता। यद्यपि ये मानदंड भारत के संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची। वर्तमान में संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदें सम्मिलित हैं। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची के कुछ प्रावधान हैं। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 के उपखंड 2 और अनुच्छेद 275 के उपखंड 1 के तहत किया गया है। इसके अंतर्गत 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिले के रूप में गठित किया गया है। 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद केंद्रीय राज्य संरचना के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को निर्देशित करने में एक बड़ी भूमिका देता है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। आइए जानते हैं स्वायत्त जिला परिषद क्या है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य परिषद के आम चुनाव के बाद परिषद की पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेंगे। प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ये सदस्य राज्यपाल द्वारा 4 नामित किए जाते हैं, बाकी चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।